यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वन साइडेड लो बैक पेन की, यानी कि एक साइड पे लो बैक पेन क्यों होता है। या तो राइट साइड पे कुछ पेशेंट्स कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं कि बैक पेन हो रहा है, या फिर लेफ्ट साइड पे बैक पेन की कंप्लेन लेकर आते हैं पेशेंट्स हमारे पास। अब इसमें देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होता है, कौन सी ऐसी इंजरीज हैं जिसमें ये वन साइडेड लो बैक पेन होता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ज़्यादा कॉमन होता है, और कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है, और इसके अलावा इसका कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो हम घर पे रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में अब हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग बात करेंगे वन साइडेड लो बैक पेन की। तो देखते हैं कि ये होता क्यों है। होता ये इसलिए है कि टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पेन होता है सेंट्रल ऑफ द स्पाइन में, जो लीड करता है या तो राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इसके यही चांस होते हैं कॉजेस के, ये टिश्यू इंजर्ड होने की वजह से पेन हो रहा होता है हमारा लो बैक पेन जिसे कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो सिर्फ या तो राइट साइड पे हो रहा होगा या लेफ्ट साइड पे हो रहा होगा। हर इंडिविजुअल अपना केस लेकर आता है। कोई कहता है कि हमें राइट साइड पे सिर्फ पेन हो रहा है कमर में नीचे की तरफ, और कोई कहता है कि हमें लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है कमर में नीचे की तरफ। तो इसमें अब देखा जाता है कि ये क्यों हो रहा होता है और कौन सी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें होता है। ये होता है कि जो ओल्ड एज जो पॉपुलेशन होती है उनमें भी होता है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि उनकी बोन डेंसिटी लो हो जाती है, और इसके अलावा उनमें मसल स्पाज्म भी ज़्यादा होता है। उन लोगों में ज़्यादा होता है लो बैक पेन वन साइडेड। ठीक है, और इसके अलावा एथलीट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मस्कुलोस्केलेटल जो होता है स्ट्रक्चर वो मोस्टली स्पाज्म में चला जाता है आफ्टर कोई भी स्पोर्ट्स। ठीक है ना, अगर वो खेल रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी वन साइडेड लो बैक पेन होता है। इसके अलावा अगर आप पूरी रात एक ही करवट पे सोए रहे हैं और उस दौरान आपने कोई मूवमेंट नहीं की है, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको हल्का सा फील होगा कि आपका एक साइड के जो पट्टे हैं वो खिंचे हुए हैं या उनमें पेन है। ठीक है, तो उस वजह से भी हो जाता है। अगर आपका कोई वर्कलोड ऐसा है या कोई काम ऐसा है जिसमें आपको पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, तो उसके बाद भी जब आप अपना काम करके उठते हैं तो आपको फील होता है कि आपके एक साइड के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हुए हुए हैं या खिंचे हुए हैं। तो इसलिए मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बोल चुकी हूँ और अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आपको कंप्यूटर पर बैठ के करना पड़ता है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप 1.5 आवर में आप क्या किया करें कि उठा करें, थोड़ी बहुत वॉक किया करें, जो अपना आपने खाना पीना करना है, या पानी पी लें एटलीस्ट, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो या आपके मसल्स डिहाइड्रेट ना हो। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो ट्रीटमेंट मैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताऊंगी जो आप घर में रह के आसानी तौर पे कर सकते हैं, वो है हीटिंग। यानी आपने क्या करना है, हॉट पैक अप्लाई करना है। हॉट पैक आप कब अप्लाई करेंगे, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो वो उस वक्त बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि होता क्या है कि उस वक्त आपके मसल थोड़े से स्टिफ हुए हुए होते हैं, और जब आप उस पर हॉट पैक अप्लाई करते हैं या क्या करते हैं गर्म सिकाई करते हैं, तो उससे आपके मसल्स काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं और आपका पूरा दिन काफ़ी हद तक अच्छा गुजर सकता है। क्योंकि जब आपके मसल्स रिलैक्स होंगे तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जब आपके मसल स्टिफ होंगे या स्पाज्म में होंगे तो आप पूरा दिन पेन में रहेंगे और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ या अपना जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आप नहीं कर सकेंगे, और उससे काफ़ी हद तक आप डिस्टर्ब भी रहेंगे। तो अब हम लोग इसकी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देखते हैं जो आप घर में रह के विदाउट किसी के असिस्टेंस आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास स्ट्रेट लेग रेस। स्ट्रेट लेग रेस में आपने क्या करना है, आप सीधा लेटेंगे। ठीक है, हाथ आपके साइड पर होंगे और आपने क्या करना है, अपनी एक टांग को सीधा ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि जिस साइड के आपके मसल्स स्पाज्म में होंगे या जिस साइड पे आपको पेन होगा उस साइड पे जब आप लेग रेस करेंगे तो काफ़ी हद तक पेन रिलीव होगा और आपके मसल जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यही करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है, राइट साइड में पेन है, बैक पेन, लोअर बैक पेन, तो आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और राइट साइड की जो लेग है उसको स्ट्रेट लेग रेस करेंगे। सीधा आपने टांग को ऊपर उठाना है। आप थोड़ी देर के लिए उठाकर रखेंगे, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आप उठाकर इसको
इसको रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप नीचे ले आएंगे। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने क्या पेल्विक रोटेशन या ट्रंक रोटेशन इसको कहते हैं, आपने ये करनी है। इसमें आपने क्या करना है, आप सीधा लेटेंगे, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और अपने नीज को आगे पीछे मूव करेंगे, यानी इस साइड पे राइट साइड पे देन लेफ्ट साइड पे, दोनों को एक साथ। फॉर एग्जांपल ये आपके दो घुटने हैं और आपने पहले लेफ्ट साइड पे उसको मूव किया है, फिर आपने उसको राइट साइड पे मूव किया है, लेकिन आपकी क्या है, आप सीधा लेटे हुए हैं और आप अपनी सिर्फ घुटनों को मूव कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा होगा कि जो आपकी ट्रंक होगी वो भी मूव हो रही होगी। ट्रंक मूव होगी तो आप, मतलब कहने का ये है कि जो आपकी बैक है वो भी मूव हो रही है। बैक मूव होगी तो आपकी मसल्स को जब एक्सरसाइज मिल रही होगी या वो वर्क कर रहे होंगे तो उनमें जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में आपने क्या करना है, आप सीधा लेटेंगे, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इससे भी क्या होगा, काफ़ी हद तक आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा और पेन से भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ये थी कुछ वीडियोस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई थी उसकी आपने कितनी रिपीटेशंस करनी है और कितने सेट्स रखने हैं। आपने इसके 3 सेट्स करने हैं और आपने इसको 4 to 5 टाइम्स करना है। ठीक है, 4 to 5 रिपीटेशंस रखनी है। अब इसमें आपने दिन में 3 मरतबा कम से कम ये एक्सरसाइजेस करनी है। 3 नहीं तो 2 मरतबा तो लाजमी करनी है, क्योंकि दिन में एक दफ़ा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस तरह का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा जितना आप अगर 3 मरतबा एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी हद तक फ़र्क मिलेगा। और अगर आप यही एक्सरसाइज 7 दिन तक करेंगे या एक हफ्ते तक करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इन एक्सरसाइजेस की वजह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने अपने जो पेशेंट्स आए थे मेरे पास या जो आते हैं उनमें जो हिस्ट्री मोस्ट कॉमन होता है वो एथलीट्स में होता है और कार एक्सीडेंट। क्योंकि कार एक्सीडेंट में भी क्या होता है कि हमारा जब स्पाइन जो होती है उसमें उस पर स्ट्रेस आता है तो एक साइड के मसल्स या तो बिल्कुल खिंच जाते हैं या उन पर स्ट्रेस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट मोस्टली कंप्लेन लेकर आते हैं कि आफ्टर कार एक्सीडेंट हमारा लोअर बैक पेन स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक साइड पे है, या तो वो राइट साइड का बता रहे होते हैं या लेफ्ट साइड का बता रहे होते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ये आपने करनी है। इसके अलावा हॉट पैक जो मैंने आपको बताया है वो आपने लाजमी करना है। वो आप दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं, सुबह उठें तब आप करें और रात को सोने से पहले आप कर लें तो काफ़ी हद तक आपके मसल रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आप हीट पैक अप्लाई करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत उससे फ़र्क पड़ता है और आपके मसल उसमें ठीक भी रहेंगे, पेन भी उसका काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा और आप अपने डेली एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं कुछ टिप्स दूं तो उसमें आपने क्या करना है कि अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। ठीक है, अपने आप पानी ज़्यादा पीना है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स एक तो वैसे ही अच्छे रहेंगे और इसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख सकेंगे पूरे दिन में। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या आप अपने डेली जॉब पे जो जा रहे हैं वो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकेगी, क्योंकि आप एक तो आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी और इसके अलावा आपको मसल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, तो आप काफ़ी हद तक अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए आपकी। आपका जो फूड इनटेक है वो अच्छा होना चाहिए। उसमें आप मोस्टली अगर आपको मैं एडवाइस करूँ तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की चीज़ें ज़्यादा खाएँ ताकि वो आपको काफ़ी हद तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम की कमी जो होती है वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं और आपको इस तरह के छोटे मोटे जो इंजरीज होती हैं वो उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और कोई भी क्वेश्चंस हों तो उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।